कुछ दिन पहले यही आरपीएन सिंह साहब सच्चाई का आईना दिखा रहे थे, जो अभी कल अमित शाह साहब ने बोला ना अपराध के बारे में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली आरपीएन सिंह जी ने और कहा कि हिंदुस्तान में जघन्य अपराध 49,000 होते हैं पर एनम, आदित्यनाथ की सरकार में जो सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया 3,779 हत्याएं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती। उन्होंने बताया 12,000 अपहरण के मुकदमे हर साल सबसे ज्यादा केसेस तो आपको और भी चिंता करनी चाहिए कि इतना कुछ बताकर भी वो चले गए। अभय जी, ये सब बताकर और जानते हुए भी वो चले गए, आपको ज्यादा चिंता होनी चाहिए। ये आपके आज तक ने एक उनका वीडियो प्रसारित किया था, उसमें वो कह रहे थे कि नीतियों के और नैतिकता के आधार पर दल नहीं बदलते, लोग अपने स्वार्थ में बदलते हैं। वही इन्होंने किया है आरपीएन सिंह साहब ने काम। और ये तो मैं कहता हूं हमेशा कि उधार के सिंदूर से सत्ता की सुहागन बनती भारतीय जनता पार्टी। इनके पास इनका है क्या? ये कांग्रेस मुक्त पूरी कांग्रेस युक्त कर ली इन्होंने। इनको सबक सिखाएगी उत्तर प्रदेश की जनता। इस बार ना मांग है, ना सिंदूर है, ना दूल्हा है। अभी आपके ये सीएसडीएस वाले कह रहे थे कि दलितों का इंक्लिनेशन, अरे कहां से रहेगा बताइए तो सही। कितने लोग छोड़े? स्वामी प्रसाद मौर्य उस दिन ये चूड़ियां फोड़ रहे थे और विधवा विलाप कर रहे थे कि स्वामी जी मत आइए, स्वामी जी लौट आइए। स्वामी प्रसाद ओबीसी से है सर, उन्होंने दलितों की बात की है, उसमें आप फर्क कीजिए ना, ओबीसी की बात नहीं हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, अंजना जी सुन, गैर यादव अंजना जी देखिए, दलित समाज और ओबीसी वर्ग इनसे बहुत खासा नाराज है। एक लंबी फहरिस्त है, भगवती सागर, रोशनलाल वर्मा, विनय शाक्य, अवतार सिंह, दारा सिंह चौहान, ब्रजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, राकेश राठौर, माधुरी वर्मा, आरके, एक लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वालों की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल्दी जल्दी मुझे एक छोटा छोटा जवाब लेना प्लीज प्लीज, आप लोगों को उसके संजय जी से भी मुझे लेना है, जिसके बाद मैं हसन जी के पास जाऊंगी। संजय जी जल्दी से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से टोन सेट होगा सर पूरे उत्तर प्रदेश का। ध्रुवीकरण को रोकने की कोशिश का एक कड़ी कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर जैसी जगह से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को गठबंधन ने टिकट नहीं दिया है। मेरठ से दिया 7 में से 4, जिसको लेकर बवाल हुआ। लेकिन एक बार जिन्ना बोलने के बाद अब उनके मुंह से नहीं निकल रहा है अखिलेश यादव के, वो भी नहीं चाहते कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि अगर ध्रुवीकरण हुआ तो नुकसान तय है। जल्दी से संजय जी। नहीं, बिल्कुल अखिलेश नहीं चाहते कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी को इस बात का अंदाज है कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट आपने नहीं भी खड़े किए तो मुस्लिम मतदाताओं का वोट तो ज्यादातर समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा, और अगर आपने मुस्लिम उम्मीदवार ज्यादा खड़े कर दिए तो बीजेपी और दूसरी पार्टियों को इस बात की सुविधा हो जाएगी कि वो इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने देखिए किन लोगों को टिकट दिया। तो ध्रुवीकरण को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने इस तरह से टिकट बंटवारे पर ध्यान दिया और ज्यादातर बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी में हिंदू कैंडिडेट्स को टिकट उतारा है, ऐसी कंस्टिट्यूंसी जहां मुस्लिम पॉपुलेशन। हसन साहब यही वजह है क्या? हसन साहब यही वजह है क्या कि ये बार बार जिन्ना अब्बाजान अब बीजेपी कर रही है, लेकिन एक बार जिन्ना बोलने के बाद अब उनकी जुबान से कुछ ऐसा निकल नहीं रहा है? अखिलेश यादव देखिए, ये तो बीजेपी का काम है, उसे तो करना ही कम्युनलाइज है पूरे इलेक्शन को। लेकिन अंजना जी मैं एक बात ये बता दूं, अभी हमारे भाई ये बता रहे थे कोविड में जो इनका मैनेजमेंट हुआ है, कितने लोग, मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं, ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प के मर गए, कितनों को बेड नहीं मिला, कितनों को आईसीयू नहीं मिला, कितने लोग एम्बुलेंसेज में मर गए, और मरने के बाद कितने लोगों की बॉडी का सम्मान हुआ। एक बूढ़ा बाप अपने बेटे को शमशान घाट ले जाता है, लकड़ी नहीं मिलती, नदी में बहाता है और जानवर उसे खाते हैं। तो सोचिए, जिम्मेदारी तो हमें और आपको तय करनी पड़ेगी। दुबे जी जल्दी से, दुबे जी 2 लाइन सिर्फ सर, सिर्फ 2 लाइन। भ्रष्टाचार के जम्मू कश्मीर में अमित शाह साहब दुर्दांत आतंकवादी सैफुल्लाह को टिकट देते हैं, जो हिंदुओं की हत्या में 10 साल जेल में काट के आता है। और फर्स्ट फेज में भाजपा ने असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदारी दी है। उन्होंने 12 फर्स्ट फेज के इलेक्शन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 उम्मीदवार उतारे हैं। तो आप ये इस भ्रम में मत रहिए, वो प्रतिपूर्ति उधर से कर लेते हैं मुस्लिम समाज के प्रति प्रेम।